हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन विद करण में। आपकी अभी तक जितनी भी क्लास हुई है वो आपकी बेसिक क्लास थी। अब मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। जैसे कल आपका टॉपिक हुआ था नंबर सिस्टम में, एक टॉपिक था आपका इकाई अंक। ऐसे ही आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक टॉपिक है वर्गमूल घनमूल। ये आपकी अभी तक क्लासेस जो चल रही हैं वो चल रही हैं आपकी एक तरीके से आपके बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, फिर मैं आगे आपको आगे भी अच्छे से तैयारी कराऊंगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, आज हम आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं वर्गमूल एवं घनमूल। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम स्क्वायर रूट और इसे बोलते हैं हम इसे क्यूब रूट। इसकी जो पहचान है देखिए ये होता है, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो ये आपका है स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे लिखा है 3 तो ये आपका हो गया घनमूल मतलब कि क्यूब रूट। ठीक है, मैंने आपको बताया था स्क्वायर किस में चेंज होता है, बराबर के साइड जाके स्क्वायर रूट में, और अगर आपकी क्यूब है तो किस में चेंज होगी, वो क्यूब रूट में। तो आपको आज मैं ये सोल्व करना सिखाऊंगा कि रूट कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को जरा आप पूरी देखें। ठीक है, चलिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपनी कॉपी में 1 से 10 तक की क्यूब साइड में लिख लेनी है। ठीक है, जैसे 1 की क्यूब 1 है, 2 की क्यूब 8 है, 3 की 27, 4 की 64, 5 की 125, 6 की 216, 7 की 343, 8 की 512, 9 की 729, 10 की 1000। ठीक है, ये साइड में लिख लेनी है क्योंकि इन्हीं के बेस पर आपके क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको मैं 1-2 सेकंड रोक के आप वीडियो आप उसका आंसर निकाल सकते हैं बाकी के क्वेश्चन का। ठीक है, आपको सबसे पहले देखना है इसमें इकाई अंक। इकाई अंक यहाँ पे क्या है 5। फिर आपको चेक करना है ये इकाई अंक इनमें से किस इकाई अंक में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है देखिए 5। 5 किसकी मात्रा है, 5 की में, तो हम यहाँ उतार लेंगे 5। और क्यूब रूट सोल्व कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 3 डिजिट काट देंगे हमेशा। स्क्वायर रूट में 2 कटेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट कटेंगे। जो बच गई संख्या, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कितने भी डिजिट लिखे हो, आपको चेक करना है या तो ये खुद एक क्यूब हो। अगर ये क्यूब नहीं है तो इससे पहले किसकी क्यूब आई, 3 किसी की क्यूब नहीं होती, तो 3 से पहले क्यूब आई है 1, और 1 किसकी क्यूब है, 1 की। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15। ये आपकी 15 की क्यूब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं। यहाँ पे 1 लिखा है, तो ये 1 इकाई का अंक किसका है, तो ये 1 इकाई का अंक है 1 का। 1 के में आता है 1 और किसी के में 1 नहीं आता, तो यहाँ पे 3 डिजिट काट देंगे हम। इसके बाद 132, इससे पहले किसकी क्यूब आई वो हमें चेक करना है। देखिए 125 आई, क्योंकि 125 132 से थोड़ा सा कम है। अगर आप देखोगे 216 तो ये ज़्यादा हो जाएगा, आपको हमेशा लेना है कम। जो डिजिट बचेंगी उस डिजिट से पहले क्या क्यूब आई, तो क्या आई 125, किसकी है 5 की, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, उसी प्रकार हम ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक बार चाहे आप पहले करके देख सकते हैं इसके स्क्रीनशॉट लेके, या फिर आराम से वीडियो रोक के। ठीक है, हम कराते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 8। 8 इकाई का अंक किस में आता है, देखिए 8 यहाँ लिखा है, ये इकाई का अंक है, किस में है 2 में। तो हम इस 8 की जगह क्या लिखेंगे 2, और 3 डिजिट काट देंगे। अब 551 जो बच गया, इससे पहले हम क्यूब चेक करेंगे किसकी आई, तो देखो 512 आई। 729 तो ज़्यादा हो जाएगी, तो 512 किसकी क्यूब है 8 की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। तो 82 हमारा हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ पे ये किसकी इकाई का अंक है 6 आता है 6 के में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 और 3 डिजिट काट देंगे। अब हम चेक करेंगे 46, या तो 46 खुद एक क्यूब हो या इससे पहले किसकी क्यूब आई, तो 46 से पहले क्यूब आ रही है आपकी 27, और 27 किसकी है 3 की, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 36। ये हमारा हो जाएगा आंसर। एक बार इसे नोट करिए, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपके आ गए इसमें पॉइंट, दशमलव। तो आपको क्या करना है, पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है, आपको पहले अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे मैंने आपको अभी सिखाया कि 1 जो है वो किसके इकाई के अंक में आता है 1 में। ठीक है, 3 डिजिट कट जाएंगी आपकी, और 9 बचा यहाँ पे। 9 से पहले क्या क्यूब आई है आपकी 8, और 8 किसकी है 2 की, तो हम यहाँ लिख देंगे 21। तो ये क्यूब तो 21 की है। अब आपको पॉइंट जैसे लगाना है, तो 1 2 3 आप डिजिट गिन लीजिए, कितने डिजिट से पहले पॉइंट है 1 2 3, और हमारा क्या सोल्व करें हम क्यूब रूट, तो 3 से दे देंगे भाग, 3 एकम 3, तो क्या है 1 डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा लेंगे। ये हमारा हो गया आंसर।
ठीक है। क्यूब रूट में 3 से भाग देते हैं, स्क्वायर रूट में 2 से भाग देते हैं, क्योंकि जब भी आप मान के चलिए 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 जब आप करोगे तो आपका होगा क्या, जब मैंने आपको याद हो तो सिखाया था मल्टीप्लाई करते टाइम हम पॉइंट काउंट करेंगे, तो 1 2 3 डिजिट से पहले ही पॉइंट आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये 3 किसकी क्यूब रूट के इकाई अंक में आता है, क्यूब में आता है, तो देखिए 3 आता है 7 के में, तो हम यहाँ लिखेंगे 7, 3 डिजिट काट देंगे। 300 से पहले क्या क्यूब आई, तो देखो 216 ये आई, तो यानी कि किसकी क्यूब है, 67 की। अब आप डिजिट गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 डिजिट से पहले पॉइंट है, 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 डिजिट से पहले आपको पॉइंट लगाना है, 1 2, यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेंगे। जब पॉइंट से पहले कुछ नहीं होता तो आप वहाँ पे क्या लगाते हो, 0, ये बात आपको याद रखनी है, इसे नोट करिए एक बार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 9। अब 9 इकाई का अंक किस में आता है, 9 आता है 9 के में, तो हमें क्या करना है, इसकी जगह लिख देना है 9 और 3 डिजिट हम काट देंगे। फिर 117 से पहले किसकी क्यूब आई ये चेक करिए, 117 से पहले 125 तो याद हो जाएगा, तो क्या है 64 है 4 की, यानी कि 49 का तो ये आपकी क्यूब है। अब इसमें देखिए 1 2 3 डिजिट से पहले पॉइंट है, 3 से भाग दे दीजिए, क्या 1 डिजिट से पहले पॉइंट लगा लीजिए, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। उसी प्रकार ये, अब देखो ये तो 27 लिखा है, 27 किसकी है, 3 की, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 3, 1 2 3 4 5 6 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो क्या करना है आपको, 3 से भाग देना है, क्या है 2, 1 डिजिट हमें है, 1 डिजिट नहीं है, तो दो डिजिट करने के लिए हम क्या लगा लेंगे, 0, और यहाँ पे 1 और 1 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग गया, और ये हमारा हो गया आंसर। जब भी आपके पास मान के चलिए 1 डिजिट दे रखी है और 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, तो हम 2 बनाने के लिए 0 लगा लेंगे उससे पहले, तो 1 और 1 2 डिजिट से पहले लग गया पॉइंट, इसे आप नोट करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका वर्गमूल। वर्गमूल में आपको क्या याद रखना है, जिसका एक अंक 5 या 0 हो वो तो आपकी इजीली निकल जाएगी, लेकिन जिसका एक अंक 1 आया या 4 आया या 9 या 6, तो उसमें क्या होता है, एक 1 के में भी आता है और एक 9 के में भी आता है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं जिसका 5 होता है, तो 5 में इकाई अंक 5 किसके में आया, केवल 5 के में आता है, ठीक है। 2 डिजिट काट देंगे, क्या बचा 56, हम देख लेंगे 56 से पहले किसका स्क्वायर आया, यहाँ पे आया आपका 7 का 49, तो 7 का स्क्वायर है, यहाँ हम लिख देंगे 7, तो यानी ये 75 का स्क्वायर है, ठीक है। 0 के में आता है, 2 डिजिट काट देंगे, इससे पहले किसका स्क्वायर है, ये खुद एक स्क्वायर हो, तो ये किसका स्क्वायर है, 2 का, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, तो ये यानी कि 20 का स्क्वायर है। तो याद रखना जब भी आपका 0 या 5 है वो तो सिंपल है। जैसे एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये एक डिजिट लिखी है, तो ये 5 किसके में आता है, मैंने अभी आपको बताया 5 के में आता है, 2 डिजिट काट देंगे। इससे पहले 42 से पहले आप चेक करेंगे किसका स्क्वायर आया, तो 42 से पहले आया आपका 36 और वो किसका आया आपका 6 का, तो यानी कि 65 का स्क्वायर है, ठीक है। इतना नोट करिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं इसमें स्क्वायर में। देखिए यहाँ पे इकाई का अंक क्या लिखा है, 4 आपका 2 में भी आता है, 4 आपका 8 में भी आता है, ठीक है। तो हम इसके 2 अलग अलग पेयर बना लेंगे कि 2 दूनी 4 और 8 8 64, इन दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डिजिट कट जाएंगी, सेम काम करना है आपको। जो बचा 33, इससे पहले किसका स्क्वायर आया, तो 33 से पहले आया है 25, किसका है 5 का, तो यहाँ हम दोनों साइड लिख लेंगे 5। अब या तो ये 52 का स्क्वायर है या फिर ये 58 का स्क्वायर है, तो वो चेक करने के लिए जो आपका यहाँ से आया 33 की 5, इस 5 की इससे आगे आने वाली संख्या में गुणा कर देंगे, जैसे 5 की 6 में, 5 6 या 30। अब आपको क्या करना है, कंपैरिजन, रूट के अंदर जो बचा है वो और जो मल्टीप्लाई करके आया वो, उन दोनों में छोटा बड़ा देखना है कौन है। अगर रूट के अंदर वाली संख्या बड़ी है तो आपकी इसमें बड़ी वाली संख्या हो जाएगी आंसर। अगर रूट के अंदर वाली इस 30 से छोटी होती तो हम छोटे डिजिट आंसर दे देते, ठीक है। एक और क्वेश्चन से समझिए, जैसे कि यहाँ पे 1 किसके में आता है, या तो 1 में आता है या 9 में आता है, ठीक। 2 डिजिट काट देंगे। अब 82 से पहले किसका स्क्वायर आया, 82 से पहले आया आपका 81, और 81 है 9 का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 और यहाँ पे भी 9। अब या तो ये 91 का स्क्वायर है या फिर ये 99 का स्क्वायर है। तो मैंने बताया जो आपका ये 9 आया
उसकी आगे आने वाली संख्या में गुणा, 9 की 10 में, 9 की 10 में गुणा करेंगे तो आएगा 90। अब आप कंपैरिजन करेंगे रूट के अंदर वाली और ये जो मल्टीप्लाई करके आया वो, तो रूट के अंदर वाली 90 से छोटी है, तो छोटी है तो छोटी संख्या आपकी हो जाएगी आंसर 91, ये आपकी हो जाएगी रॉन्ग। ठीक है, अब आप दो क्वेश्चन एक बार ये करके देखिए, फिर मैं आपको कराता हूँ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 9 है। अब 9 देखिए, एक तो 3 में भी आ रहा है और 9 7 में भी आ रहा है इकाई का अंक, तो हम यहाँ पे 3 भी लिख लेंगे और 7 भी लिख लेंगे, 2 डिजिट काट देंगे। अब 39 से पहले किसका स्क्वायर आया, वो आया 36, 36 आपका 6 का, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, तो हम क्या करेंगे, ये जो 6 आया 6 की 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 सत्ते 42। अब 42 से 39 का है छोटा, तो यानी कि छोटी डिजिट जो है वो हमारी हो जाएगी आंसर। ठीक है, उसी तरीके से ये करेंगे, यहाँ पे 6 है, 6 जो है वो 4 में भी आता है और 6 में भी आता है, तो हम दो अलग अलग पेयर बना लेंगे 4 का और 6 का, और 2 डिजिट काट देंगे। इसके बाद 108 बचा। अब 108 से पहले किसका स्क्वायर आया, 10 का, भाई 11 का हो जाएगा, 121 हो जाता हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ पे भी लिखेंगे 10। 10 के बाद क्या आता है 11, 11 में कर देंगे गुणा, तो वहाँ से आएगा 110। 110 से 108 क्या है छोटा, तो यानी कि 104 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको, 1 से 25 तक के स्क्वायर आप याद करेंगे, जिनसे कि आपकी स्क्वायर पे पकड़ आपकी अच्छी हो जाए, सीरीज के चैप्टर में काम आएंगे, आपके रीजनिंग में क्लासिफिकेशन का चैप्टर होता है उसमें भी काम आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप 1 से 25 तक के स्क्वायर और 1 से 11 तक की क्यूब याद कर लेंगे। ठीक है, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। चलिए पॉइंट वाले देखते हैं, स्क्वायर हम कैसे सोल्व करेंगे। फॉर्मूला आपका वही है, मेथड, जैसे कि इकाई का अंक क्या है 5, तो एक इसके में आता है 5 के में, 2 डिजिट काट देंगे। 20 से पहले किसका स्क्वायर है वो चेक करेंगे, किसका आया 16, 16 किसका है 4 का, तो ये 45 का तो स्क्वायर है। अब 1 और 1 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो यहाँ हम 2 से ही भाग देंगे 1, तो यहाँ पे 1 आया भाग देंगे, तो 1 डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा लेंगे, 4.5 इसका हो गया आंसर। देखिए 9 है, 9 किसके में आता है 3 के में भी आता है और 7 के में भी आता है, तो इसके 2 पेयर बनाएंगे 3 और 7, फिर 2 डिजिट हम काट देंगे। अब 94 इससे पहले किसका स्क्वायर आया, तो वो आया है आपका 9 का, तो यहाँ पे भी 9 लिखेंगे और यहाँ पे भी 9 लिखेंगे, और 9 की आगे आने वाली संख्या में मल्टीप्लाई, 9 की 10 में करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 90, और 94 क्या है बड़ा है, तो यानी कि बड़ी डिजिट आपकी क्या हो गई इस समय आंसर। अब पॉइंट भी लगाना है, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट से पहले पॉइंट है किससे भाग देना है 2 से, 2 दूनी 4, 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, तो 1 2, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे पॉइंट, और पॉइंट से पहले एक 0 जब कुछ नहीं है, तो ये आपका हो गया आंसर, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या आपका इकाई का अंक 9 है, 9 किस में आता है 3 में भी आता है और 7 में भी आता है, और यहाँ पे हम कितने डिजिट काट देंगे 2, यहाँ पे क्या बचा आपका 44। अब 44 से पहले किसका स्क्वायर आया, तो देखिए आपका आया 6 का, तो या तो ये 63 का है या फिर ये 67 का है, तो हम 6 की किस में मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, 6 सत्ते 42, और यहाँ क्या है 44। रूट के अंदर वाली जब बड़ी होती है तो बड़ी वाली डिजिट आंसर, यानी कि 67 इसका आंसर होगा। अब पॉइंट और देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट से पहले पॉइंट है, 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 1 2, अब तीसरे डिजिट के लिए हम लगा लेंगे 0, और यहाँ फिर पॉइंट और फिर 0, तो 0.067 इसका हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, पॉइंट वालों में यहाँ पे 2 से भाग देते हैं और क्यूब रूट में आपको 3 से भाग देते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है, इसे नोट कर लीजिए। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में जब 2 बार रूट हो आपके पास, ठीक है, देखो एक क्यूब रूट है पहले वाला, दूसरे वाला स्क्वायर रूट है, तो हम पहले क्यूब रूट सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए 64 किसकी क्यूब है, तो आपकी 4 की क्यूब है, तो हम स्क्वायर रूट बनाएंगे और क्या लिख देंगे 4, और पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट से पहले पॉइंट है, क्यूब रूट में हम किससे भाग देते हैं 3 से ही, तो 3 दूनी 6, 2 डिजिट से पहले आपको पॉइंट लगाना है, तो एक अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे और पॉइंट, और यहाँ पे भी 0।
अब स्क्वायर रूट सोल्व करना है, तो 4 किसका है, 2 का है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, और कितने डिजिट से पहले पॉइंट है 1 2, और 2 से ही भाग देना आपको, तो 2 एकम 2, एक डिजिट से पहले हम क्या लगा लेंगे पॉइंट, तो क्या आ गया हमारा आंसर 0.2। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं आपको जो कल क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे वो मैं आपके सोल्व कराऊंगा, और फिर इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन घर से करने के लिए दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इसे नोट कर लीजिए। ये आपके कल वाले क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, ठीक है। इसे हम सोल्व करा रहे हैं, जरा देख लीजिए। इसमें आपको फाइंड करना था यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। तो देखिए यहाँ पे जो ये संख्या लिखी है 17 की पावर 1999, वो यहाँ पे भी लिखी है। ये माइनस की प्लस की, अगर आप डायरेक्ट सोचिए तो ये आपस में कट जाएगी, ठीक है। कैसे ये बताया तुम, मैंने कल बताया था इसे 4 से भाग देना है और 7 की पावर रख देनी है। तो 7 की पावर आप रखोगे, 99 को आप 4 से भाग दोगे, भाई 4 दूनी 8, 1 बचा 9 उतार लिया, 4 चौक 16, कितना बचा 3। तो 7 की पावर 3 प्लस 1 की कितनी पावर कर लो, 1 ही आएगा, माइनस 7 की पावर 3। 7 की क्यूब होती है 343, यानी कि उसमें आपका 343 प्लस 1 माइनस 343, यहाँ पे इकाई का अंक 3 है, प्लस 1 माइनस 3, इस 3 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा 0, तो इकाई का अंक क्या आ गया 1। इसलिए चाहे आप पहले ही इसे काट सकते हो, और 1 में क्या आता है 1, ठीक है। इसे एक बार नोट करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 7 की पावर 71 दी है 71, तो 7 को ऐसे लिख देंगे, 71 को 4 से हम भाग देंगे, साइड में भाग देके दिखा देता हूँ आपको। 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, क्या बचेगा 3, 1 उतार लेंगे, 4 सत्ते 28, आपका यहाँ से शेष फल आया 3, तो 7 की पावर 3 गुणा 6 की पावर कितनी भी कर लो क्या आएगा 6 ही आएगा, गुणा 3, 3 की पावर को 65 को हम किससे भाग दे देंगे 4 से, 4 एकम 4, क्या बचा 2, 5 उतार लिया, 4 6 24, क्या बचेगा 1, तो 3 की पावर 1। 7 की पावर 3 होती है 343 गुणा 6 गुणा 3, तो 3 6 18, 18 का आ गया 8, और 8 तिया 24, 24 में यहाँ पे लास्ट में क्या है 4, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका 4, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके इकाई के अंक पे थे, इन्हें आप मैच कर लीजिए अपने आंसर और इन्हें नोट कर लीजिए। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको कैलकुलेशन के दिए थे, इनके भी आंसर मैच कर दीजिए एक बार। यहाँ पे 2 बार भाग का साइन है, तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी भाग दिया हो आप उसे गुणा में चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी 1/1/40, भाग को गुणा में चेंज कर लेंगे तो बाद वाली संख्या 1/0.5 हो जाएगी, ठीक है। नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 घट जाएगी। अब इसे सोल्व कर लीजिए, 0 से 0 घट जाएगी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, नीचे आ गया 1, ऊपर आ गया 21 गुणा 2, 21 दूनी हो जाएगा आपका 42। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए एक बार। बोर्ड मास के नियम में पहले क्या होगा आपका भाग, भाग के बाद गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो पहले भाग देंगे, तो 4 प्लस 4 तिया 12 माइनस 2 गुणा 3 प्लस 1। अब करेंगे गुणा, तो 4 प्लस 3 माइनस 2 तिया 6 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपका प्लस कर लीजिए, तो 4 प्लस का है, 3 प्लस का है, और ये 1 प्लस का है क्योंकि इससे पहले प्लस का साइन है। तो 4 और 3 7 और 1 8 माइनस 6, तो 8 में से 6 घटाओ क्या बचेगा 2, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। जिसके भी कैलकुलेशन के क्वेश्चन ठीक होते जा रहे हैं तो मतलब उसकी कैलकुलेशन सही है, ठीक है। मैं आपको आज भी कैलकुलेशन के भी क्वेश्चन दूंगा और वर्गमूल घनमूल के भी, वो आप घर पे प्रैक्टिस करके देखना और कमेंट में हमारे उसमें कमेंट करके आप बताना कि आपके क्या आंसर आए हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको करके देखने हैं। 2 क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन बेस हैं, 3 क्वेश्चन आपके रूट जो आप आज आपके हुए हैं उसके ऊपर, ठीक है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।